वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर एंड सिस्टम का नवा भाग। पिछले वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 150 तक जो है कंप्लीट करा चुके थे। तो आज हमारा जो है 151 से 162 तक जो है इस सेशन में कंप्लीट कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है कि एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 2/5 भाग अपनी पत्नी के लिए और 1/3 भाग अपने बेटे के लिए तथा शेष 4,000 रुपये अपनी लड़की के लिए छोड़ा। उसकी संपत्ति का कुल मूल्य रुपया में क्या है? तो देखिए, यहाँ पे हमें टोटल भाग पता नहीं है, तो बता दें कि टोटल भाग कैसे निकालते हैं। अगर ये दिया हुआ 1/3 और 2/5, तो ये जो है ये जो नीचे वाला भाग है उसको एलसीएम निकालेंगे, यानी 15। यानी टोटल जो है संपत्ति का भाग हम 15 मान के चलेंगे। तो कह रहा है कि अपनी संपत्ति का 2/5 भाग अपनी पत्नी को, यानी वाइफ को 15 का 2/5 भाग, तो कितना हो गया? 6 भाग कट गया ना ये। और उसके बाद कह रहा है कि अपनी पत्नी का 2/5 भाग यानी 6 भाग हो गया। 1/3 भाग अपने बेटे के लिए, बेटे यानी सन, 1/3 यानी 15 का 1/3 कितना हुआ? 35/15 यानी 5 भाग, तथा शेष 4,000 रुपया लड़की के लिए छोड़ा। यानी शेष टोटल कितना भाग है? 15 भाग है। 15 में से 6 और 5 11 भाग जो है यूज हो गया, यानी शेष कितना बचा? 4 भाग। 15 में से 11 गया 4, यानी 4 भाग जो है लड़की के लिए मिला। और ये 4 भाग किसके बराबर होगा? 4,000 के बराबर, यानी 1 भाग 1,000। तो कह रहा है कि उसकी संपत्ति का कुल मूल्य कितने में? तो टोटल हमने कितना भाग माना था? 15 भाग। तो 15 गुने 1,000 बराबर 15,000। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152। देख, कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में 150 बंदर हैं। बंदरों का 1/3 वयस्क हैं। यदि एक वयस्क बंदर के लिए एक सप्ताह में 2800 ग्राम भोजन की आवश्यकता है तथा बच्चे के लिए प्रत्येक सप्ताह में वयस्क बंदर का 1/4 भोजन चाहिए, तो सभी बंदरों के लिए कितना दैनिक भोजन चाहिए? पहले टोटल बंदर कितने हैं? टोटल मंकी यानी TM लिख दिया हमने। टोटल मंकी शॉर्ट में 150। 1/3 वयस्क मने जवान यानी युवा मंकी, इतने हैं 150। 150 का 1/3 कितना होता है? 50। ये वयस्क हो गए। ये वयस्क हो गए, यानी तो जब 50 वयस्क हैं तो बच्चे कितने होंगे? चाइल्ड मंकी कितने होंगे? चाइल्ड मंकी यानी CM हमने लिख दिया। 150 में से 50 घटेगा, यानी 100 जो है बच्चे हैं और 50 जो है वयस्क हैं। अब क्या कह रहा है कि एक सप्ताह में 2800 ग्राम भोजन, यदि एक वयस्क बंदर के लिए जो है एक सप्ताह में 2800 ग्राम भोजन की आवश्यकता है, तो ये 2800 ग्राम जो है कितने दिनों के लिए? 7 दिन। यानी तो एक दिन में कितना होगा? वयस्क बंदर कितने हैं? 50। तो ये जो है 7 दिन में 2800 ग्राम खा रहा है, तो एक दिन में कितना? 7/28 यानी 400 ग्राम प्लस। अब देखिए, तथा बच्चे के लिए सप्ताह में, अब बच्चे के जो है संख्या कितना है? 100। और बच्चा जो है कितना यूज कर रहा है?
वयस्क का 1/4, यानी जहाँ ये 400 ग्राम यूज कर रहा है वहाँ उसका 1/4 यानी 100 ग्राम। तो हमें निकालना है सभी बंदरों की दैनिक भोजन, यानी हम दोनों को जोड़ देंगे और टोटल मंकों की संख्या कितना है 150। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सभी बंदरों के लिए दैनिक भोजन कितना होगा। दैनिक भोजन कितने में ये किलोग्राम में ऑप्शन है, तो हमें किलोग्राम बदलने के लिए यहाँ 1000 से भाग देंगे। यहाँ पे हमने जो है तो ये आप जो है इसको काट सकते हैं, ये हो जाएगा 20,000 और ये होगा 10,000 प्लस 1,000, तो ये हो जाएगा 30,000 बटा 1,000, कट गया तो कितना आ गया 30 kg। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट कह रहा है कि एक कार्यालय में 114 टेबल तथा 129 कुर्सियां हैं। यदि टेबल का 1/6 तथा कुर्सी का 1/3 टूट गया तो उस कार्यालय में कितने आदमी कार्य करेंगे। यदि एक आदमी के लिए एक टेबल तथा एक कुर्सी चाहिए। देखिए टेबल है 114, कुर्सी को हमने सी लिखा, चेयर 129। अब कह रहा है कि टेबल का 1/6 जो है टूट गया है और कुर्सी का 1/3, यानी 1/6 जो है टेबल का टूट रहा है, यानी ये कितना हो जाएगा 6 कहीं 6 19 छक, यानी शेष टेबल कितने होंगे। शेष टेबल जो है 114 में से 19 घटेगा तो कितना आएगा 95। अब कह रहा है कुर्सी का 1/3, यानी 129 का 1/3 टूट गया तो ये 43 होगा। तो ये 129 में से 43 घटेगा तो शेष चेयर कितना बचेगा, तो शेष चेयर जो है 86 बचेगा। तो अब कह रहा है कि यदि एक आदमी के लिए एक टेबल तथा एक कुर्सी चाहिए तो उस कार्यालय में कितने आदमी कार्य करेंगे। तो देखिए 95 टेबल है, कुर्सी 86 है, तो यानी जो है ये मिनिमम ही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि 86 कुर्सी रहेगा तो 86 मेज भी रहेगा, यानी 10 जो एक्स्ट्रा आएगा। तो हमारा राइट आंसर, हमें आंसर से मतलब है कि एक आदमी के लिए एक टेबल कुर्सी चाहिए, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154। कह रहा है कि 150 देनदारों में से 1/3 पुरुष है तथा शेष स्त्री है। यदि प्रत्येक पुरुष प्रति वर्ष 2,000 रुपया देता है तथा प्रत्येक स्त्री उस राशि का 1/5 देती है तो वार्षिक संग्रह। अब देखिए पुरुष कितना है 150 का 1/3 50 हो जाएगा, तो स्त्री यानी वोमन कितना हुआ 100 हो जाएगा, 150 में से 50 है। अब कह रहा है यदि प्रत्येक पुरुष 2,000 रुपये देता है, कितने पुरुष है 50 है, प्रत्येक पुरुष कितना 2,000 देता है। उसके बाद क्या कह रहा है, तथा प्रत्येक स्त्री यानी स्त्री कितनी है 150, प्रत्येक स्त्री उस राशि का 1/5 किस राशि का 2,000 राशि का 1/5 कितना हो जाएगा 2,000 तो 400, तो वार्षिक संग्रह यही हमारा वार्षिक संग्रह हो जाएगा। अब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 1 लाख हो जाएगा ना, प्लस ये कितना हो जाएगा सॉरी यहाँ पे हमने गलत लिखा है। जब पुरुषों की संख्या 50 आया तो टोटल 150 है तो 100 ही महिला होगा ना, तो यहाँ 100
100 गुने 4 यानी 40,000, यानी 1,40,000 जो है हमारा राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155 कह रहा है कि एक तेल का टीन 4/5 भाग भरा हुआ है। यदि उसमें से 6 बोतल तेल निकालकर 4 बोतल तेल उसमें डाल दिया जाता है तो वह टीन 3/4 भाग भरा हुआ रहता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 6 बोतल तेल निकाल कर 4 बोतल, यानी दोनों का अंतर निकालेंगे। दोनों का अंतर हो जाएगा, 6 में से 4 गया तो 2 बोतल, और ये 2 बोतल जो है किसके बराबर होगा, 3/4 माइनस 4/5। अब 2 बोतल बराबर हो गया, कितना आएगा ये आएगा 20, 35 15, 5 का 20, 16, यानी 2 बोतल बराबर 1/20। यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ पे जो है ये माइनस इधर लिखना था, 4/5 माइनस 3/4, तो 2 बोतल बराबर 1/20। हमें कह रहा है कि उस टीन में कुल कितना बोतल तेल रखा जाता, तो 2 बोतल बराबर 1/20 भाग हो गया ना ये, तो 1 भाग बराबर हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 20 दूनी 40, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट है, किसी कार में ईंधन सूचक प्रदर्शित करता है कि इसमें 1/5 भाग तक ईंधन भरा है। जब इसमें T लीटर पेट्रोल और भर दे तो सूचक जो है 3/4 भाग रुकता है। यानी ये T जब भरा जाए तो कह रहा है 3/4 भाग, यानी T जो है क्या है, इन दोनों का अंतर होगा। T जो है क्या होगा, इन दोनों का अंतर, यानी टोटल x भाग है, यानी 3x/4 माइनस x/5, तो ये हो जाएगा 20, 4 × 20, तो 15x माइनस 4x, तो T बराबर हो गया 11x/20। हमें निकालना है पेट्रोल की क्षमता, यानी x बराबर, तो x बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20T/11, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि यदि किसी संख्या के 3/4 भाग के 2/3 भाग को उसी संख्या के 4/5 भाग के 3/4 भाग में जोड़ दिया जाए तो उस संख्या का x गुना प्राप्त होता है। तो x का मान, अब जो संख्या से गुना किया जा रहा है तो उसको तो मालूम नहीं है, तो उस संख्या को हम मान लेते हैं y, क्योंकि x तो पहले से दिया हुआ है। तो उस संख्या के 3/4 है, यानी 3y/4 का 2/3 भाग को उसी संख्या के इतना भाग में जोड़ा जाता है। ये हो गया। अब ये जोड़ रहा है किस भाग में, उसी संख्या के, यानी 4y/5 गुना का 3/4 से जोड़ा गया, जोड़ दिया जाता है तो उस संख्या का x गुना प्राप्त होता है। जो संख्या मैंने y है उसका x गुना प्राप्त होता है। ये गुना किया जाए तो ये तो 2 दिन कट जाएगा, 3 कट जाएगा, यानी y/2 प्लस ये भी 4 कट जाएगा, यानी 3y/5 बराबर xy मान लें, xy गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10 से, तो 5y प्लस 6y बराबर xy। तो इधर लिखते हैं इसको 6 5 11, 11y/10 बराबर
एक्स वाई, वाई वाई ख़त्म हो गया। तो एक्स का मान निकालना है ना, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा 11/10। 11/10 है कोई ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158। कह रहे किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां और शेष लड़के। यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 एवं लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ देखिए हम कुल भाग निकालेंगे, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या हम कोई अंक मान लेते हैं। तो अंक हम ऐसे नहीं मानेंगे, ये 5, 9 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो वही हमारा टोटल विद्यार्थियों की संख्या होगा। तो एलसीएम निकालेंगे तो 180 आ जाएगा। तो ये टोटल स्टूडेंट हो गया, यानी टीएस, टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट में तो यहाँ पे कह रहा है कि विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियाँ हैं, यानी लड़की को हम गर्ल मानते हैं, जी लिखते हैं। 3/5 यानी 180 का 3/5 कितना होगा? 36 × 108 हो जाएगा। अब शेष बॉय है तो 180 में 108 बॉय लड़की है तो 72 होगा ना। 180 में से 108 घटाएंगे तो 72 बॉय। कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 एवं लड़कों की संख्या 1/4 अनुपस्थित, अब लिखते हैं अनुपस्थित। एब्सेंट लिख देते हैं, एब्सेंट गर्ल की संख्या AB मतलब एब्सेंट गर्ल की संख्या कितनी है? यदि लड़कों की संख्या का 2/9 यानी 108 का 2/9 हम यहीं लिख देते हैं। ये हो जाएगा 9 × 1 9, 9 दूनी 18, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 जो है लड़की एब्सेंट है। तो अब बॉय कितना एब्सेंट है? एब्सेंट बॉय लड़कों की संख्या का 1/4, 72 का 1/4 कितना? 18। तो ये तो एब्सेंट हो गए यानी अनुपस्थित हो गए। पर यहाँ निकालना क्या है? कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है। तो उपस्थित ये तो एब्सेंट हो गया। अब प्रेजेंट कितना है? तो अगर लड़कियों की संख्या 108 है, 108 में 24 जो है अनुपस्थित है तो कितना उपस्थित है? तो 108 में से जो है 24 घटाएंगे। 108 में से अगर हम 24 घटाएंगे तो कितना आएगा? 84। अब जो है टोटल 72 लड़के में से 18 गो अनुपस्थित है तो उपस्थित लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें 72 में से हम 18 घटाते हैं तो 54 होगा। अब 54 होगा और टोटल जो है संख्या कितना है? 180 है। अब जोड़ देंगे हम, 4 4 8, 8 5 13। अब इसको काट देते हैं, 69 दूनी कटेगा और 90 दूनी कटेगा, 33 69 कटेगा और 30 90 कटेगा, यानी कितना? 23/30। ऑप्शन नंबर 23/30, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159। अब क्वेश्चन नंबर 159 में कह रहा है कि एक मनुष्य अपनी यात्रा का 2/15 भाग वायुयान से तथा 2/5 भाग रेलगाड़ी से और शेष यात्रा टैक्सी से पूरी करता है तो वह अपनी कुल यात्रा का कितना हिस्सा टैक्सी से। तो देखिए कुल भाग हम कैसे निकालते हैं, आपको बताया था कि एलसीएम निकालते हैं नीचे वाले का। तो कुल भाग हम मान लेते हैं 15। अब एरोप्लेन से कितना गया भाई? एरोप्लेन को हमने ये लिखा 2/15 तो 2 भाग हुआ ना। 15 का 2/15 2 भाग हुआ, 2 भाग होगा ना भाई। 15 का
2/15 कितना होगा, ये कटेगा तो 15 ही होगा, 2 ही होगा। अब कह रहा है तथा 2/5 भाग रेलगाड़ी से, यानी ट्रेन से कितना 2/5, तो 15 का 2/5 कितना होगा, 35 15 ना, यानी 6 भाग। और शेष यात्रा टैक्सी से, तो शेष अब कह रहा है 6 2 टोटल 15 भाग, 15 भाग में 6 या 2 8, 8 भाग इसने यूज कर लिया, यानी शेष बचा 7 भाग, यानी 7 भाग जो है टैक्सी से। तो अपनी कुल यात्रा का कितना हिस्सा टैक्सी से, तो 7 बटा कुल यात्रा कितना 15, यानी 7/15 हमारा टैक्सी से गया है, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन नंबर है कि सीताराम अपने कुल धन का 1/4 भाग भोजन पर खर्च करता है, बाकी 1/2 भाग कपड़े खरीदता है और अंत में उसके पास 300 रुपया बच जाते हैं। तो उसके पास शुरू में कुल कितना धन था, तो हम टोटल जो है कुल धन हम कितना मानेंगे, हमने बताया था ये 4 और 2 का एलसीएम लगाएंगे, यानी हमारे पास टोटल कितना यूनिट धन है, 4 यूनिट। 4 यूनिट में हमने भोजन पर यानी फूड पर हमने खर्चा कितना किया, 1 भाग, 1/4 है, यानी दोनों बराबर है, कट जाएगा 1 भाग। बाकी का 1/2 भाग कपड़े पर, यानी बाकी कितना बच गया, 3 भाग। बाकी का 1/2 भाग कपड़े का, बाकी यानी से शेष बच गया कितना, 3 भाग, 3 यूनिट बचा, और 1/2 भाग कपड़े पर यानी क्लॉथ पर, 3 का 1/2 यानी 1.5 हो जाएगा, ये होगा ना 1.5 भाग। और अंत में उसके पास 300 रुपये बच जाते हैं। अब देखिए टोटल 4 भाग है, 1 भाग उसने भोजन पे खर्चा किया और 1.5 भाग उसने क्लॉथ पर, तो 1.5 और 1 कितना हो गया, 2.5 हो गया ना टोटल। तो 4 में से 2.5 घटेगा तो कितना होगा, 1.5 ही होगा। 4 में से 2.5 घटेगा 1.5 ही होगा ना, यानी 3/2 भाग जो शेष बचा है 300 के बराबर है। तो 1 भाग, ये 100 मरतबे कट जाएगा, तो 1 भाग बराबर 200। अब शुरू में कितना भाग है, 4 भाग, तो 4 भाग बराबर 4 दूनी 800, 800 होगा, सॉरी। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161। एक व्यक्ति को कुल राशि का 3/8 भाग मिला तथा उसकी भागीदारी को शेष का 3/8 भाग, यानी टोटल हम भाग मानेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो 8 ही आएगा। टोटल भाग हमने माना 8। पहला व्यक्ति को कितना मिला, 3/8 यानी 3 भाग। दूसरा व्यक्ति को मिला है शेष का, यानी 8 भाग टोटल है, 3 भाग पहला का मिला, यानी शेष 5 का 3/8, यानी 15/8 जो है दूसरे को मिला, भागीदार को। यदि दोनों का अंतर यानी 15 दोनों का अंतर यानी कितना ज़्यादा कौन सा है, 3 है। 3 भाग माइनस 15/8, ये होगा 24, 24 से 15 जाएगा 9, 9/8 भाग बराबर 36। अब 9 चौका 36 होगा ना, तो 1 भाग बराबर 32, तो 8 भाग बराबर 32 गुने 8, 256 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि एक होटल में बैरे की आमदनी उसके वेतन और बख्शीश यानी टिप मिलाकर आंकी जाती है। उसका वेतन 500 रुपया सप्ताह है। एक सप्ताह में उसकी बख्शीश उसके वेतन का 5/4 थी। अब देखिए बख्शीश यानी टिप्स कितनी है, वेतन का यानी 500 का 5/4 है,
यही है ना, ये तो कट जाएगा 125 मरतबे, यानी 625 जो है ये एक हफ्ता में टिप से कमा लेता है। तो उस सप्ताह में उसकी आमदनी का कितना भाग बख्शीश से आया है। अब देखिए बख्शीश इतना आया, आमदनी कितनी हो गई, आमदनी यानी टोटल इनकम ना, इनकम टोटल इनकम कितनी होगी 700, तो 500 तो वो हफ्ते में कमाता है, और यही हफ्ते में 625 का टिप्स भी ले लेता है, यानी टोटल इसने 1125 रुपया कमाया। अब कह रहा है कि उस सप्ताह में आमदनी का कितना भाग बख्शीश से आया है, बख्शीश से आया है 625 और टोटल कमाया उसने 1125। अब दोनों को काट देते हैं तो ये कट जाएगा 125 बचे और ये 125 नवा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये 5 है, 125 बचे 5/9 जो है हमारा राइट आंसर होगा। तो आज का सेशन जो है इतना ही पे समाप्त करते हैं। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा है तो हमारे चैनल कैरियर मेकर कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, ताकि जो है हम ऐसे ही वीडियो जो है लाते रहें।